ओम शांति। चाहे जैसी भी बीमारी हो, रोज सवेरे 21 बार यह एक शब्द दोहराएं और देखें, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जीवन बदल जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। तन स्वस्थ, मन तंदुरुस्त अनुभव होगा। तो चलिए इस विधि को करते हैं। पहले अपने आप को यह संकल्प दें कि मैं यह 5 तत्व का शरीर नहीं, चमकती ज्योति आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ और इस तन के भीतर एक सूक्ष्म लाइट की शरीर है जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ। और जब मैं आत्मा अपने तार का कनेक्शन पिता परमात्मा से कनेक्ट करती हूँ तो मेरे सूक्ष्म लाइट की शरीर में परमात्मा सर्व शक्तियाँ समाने लगती हैं और वहाँ से पूरे शरीर में फैलती हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जब हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारे भ्रुकुटी के मध्य में दर्द होने लगता है। समझ लीजिए कि जितना हम नेगेटिव कर्म करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उनका दाग लगता जाता है मुझ आत्मा में। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और सूक्ष्म लाइट की शरीर से वह शक्ति जब हमारे संकल्पों के द्वारा, मन के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है, तो हमारे आत्मा में जो दाग लग जाता है, जिसके कारण हमें बहुत दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है और हम कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। उसकी धुलाई हो जाती है और मैं आत्मा एकदम लाइट सफ़ेद बनती जाती हूँ। उसी को कहा जाता है ओरा। आप देखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हो जाइए जो अति क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, हमेशा गलत ही बात करता हो, उसके पास आप जब खड़े होंगे तो आपका मन अपने आप वहाँ से हटने का कहने लगेगा, जैसे कोई उससे कह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको बहुत नेगेटिव थॉट महसूस होते हैं, बोझिल लगता है। दूसरी तरफ जो सदैव परमात्मा की याद में रहता है, शुभ चिंतन करता है और दूसरों को देख करके खुश होता है या दुखी आत्मा को देख करके ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो वह आत्मा भी शांत हो जाती है, तो वह भी संतुष्ट खुशी का अनुभव करने लगती है। उस आत्मा से भी सात्विकता का ओरा फैलता है, जो दूर से हमें उसके पास जाने में अच्छा लगता है। तो सोचिए
हम ऐसा संकल्प क्यों क्रिएट करें जिससे अपना मन भी भारी और मन जब भारी है, अशांत है, तो उसका असर सीधे तन पर आता है और तन में अनेक अनेक व्याधि आ जाती है। हम कहते हैं एक साथ हमारे पास इतनी बीमारियां क्यों आती हैं? आखिर कारण क्या है? इस विषय पर कभी नहीं विचार करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान ने हमें दुख दिया, सबसे ज़्यादा दुख भगवान ने हमें दिया, पता नहीं क्या बिगाड़ा था। जबकि सच तो यह है, अगर मन हमारा तंदुरुस्त है तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। आधी बीमारी हमारे मन के डिस्टर्ब होने से हमारे तन पर हावी हो जाती हैं और फिर हम परमात्मा से कितनी दूर हो जाते हैं, क्योंकि अभ्यास तो हमने कभी किया नहीं। अब जब बीमारी हुई तो हम परमात्मा को दोष दे रहे हैं, फिर भी अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जब अमृत वेला में उठोगे, अपने तार को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ोगे तो तुम्हारे सारे रोग मिटते जाएंगे, तन स्वस्थ महसूस होगा, मन हल्का महसूस होगा और आसपास के लोग भी तुम्हारे पास आने में रुचि रखेंगे, क्योंकि उनको भी शुभ वाइब्रेशन पहुँचेगा। तो विचार कीजिए, आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कह देते हैं कि देखो भाई, बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन परहेज करना पड़ेगा, फिर से आ सकता है, कोई भी बीमारी फिर से वापस हो सकती है। अब उसके लिए क्या है कि फिर से न आए, इसके लिए स्थूल परहेज जो है वह करना है और परमात्मा से शक्ति लेकर हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है। इसके लिए अमृत वेला में परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से अपने मन रूपी टंकी में परमात्मा से सारी शक्तियाँ भरनी है और जब आपकी मन रूपी टंकी भर जाएगी तो जब पानी भर जाता है टंकी में तो स्वयं छलकता है। अब जो हमारे इस शरीर के अंदर सूक्ष्म लाइट की शरीर है, जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ, उसका तार जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा की सर्व शक्तियाँ आती हैं और फिर पूरे शरीर में फैलती हैं और फिर बाहर निकलती हैं एक ओरे के तरफ, मानो एक धुआं है, जैसे चारों तरफ से हमें वह सुरक्षित रखता है। तो इस तरह से
परमात्मा को हमें याद करना है। याद रहे, हर रोज़ सुबह हमें 21 बार इस बात को दोहराना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, तो पिता की सारी शक्तियाँ, सारी संपत्ति बच्चे की होती है और हम लायक बन करके अपने पिता की श्रीमत पर चल करके अपने पिता की सारी शक्तियाँ स्वयं में भर रही हूँ। तो हमारे पास कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। एनर्जी कैसी भी हो, लेकिन आ नहीं सकती, क्योंकि सत्य की शक्ति मेरे पास है। सत्य शिव बाबा हैं। वह प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है, रहम दिल है वो, और वह हम सब आत्माओं का रूहानी पिता है। तो कौन पिता नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुमको मैंने मेरे अपने समान बनाया, तुम मेरे समान बन गए हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो तुम अब औरों को आप समान बनाओ। तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि जितने भी रोगी, दुखी, अशांत हैं, उनको यह महामंत्र जरूर दें, बाबा का परिचय जरूर दें कि जितनी भी बीमारी है तन की या मन की, सवेरे उठकर धीमी धीमी आवाज़ में मीठे बाबा से बताएं, उनसे शक्ति भरें और फिर चारों तरफ फैलाएं। स्वयं स्वस्थ, तंदुरुस्त, औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।